ये बाइक चलाते हैं राइड पे? जी सर, बाइक चलाते हैं राइड। तो क्या सूरत हाल है? अब तो पेट्रोल बढ़ गया सर, ये हुकूमत की मेहरबानी है, कितना पेट्रोल बढ़ा दिया है। और जो बाइकें बेरोजगार थे, जो रोजगार उनको फराम हुआ था, वो भी इनसे छीना जा चुका है रोड की मद में। बिल्कुल छीन गया सर। 1000 का पेट्रोल डलाते हैं तो 1000 रात तक रिकवरी नहीं होती। 1000 सुबह निकलते हैं, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, रात तक 1000 रुपये नहीं पकड़ते। नहीं पकड़ते। जब पकड़ा जाता है तो पेट्रोल में डला देते हैं हम, फिर पेट्रोल लग जाते हैं। चक्कर घर में क्या चक्कर ये चल रहा है। अब ये बताइएगा कि किराया घर का दें, बिजली का बिल दें और अपना घर का खर्चा करें, बच्चों की स्कूलों की फीसें दें। किराएदार तो मर गया ना चीज़ें, समझ लें कि उसकी हड्डियों से भी ना स्विंज लगा के अब ये इन्होंने खून चूसना शुरू कर दिया। ये हालात हो गए। ये हालात है तो सर अब क्या बताऊँ आपको मैं। ये बिल है जो मैं जेब में लेकर घूम रहा हूँ, इसकी अदा नहीं किया। 14 तारीख लास्ट है तो परसों आखिरी तारीख है जी। 102 यूनिट चले हैं, 4-4.5 हज़ार बिल भेज दिए इन्होंने। 102 यूनिट का यूनिट का ये कहाँ जाके फरियाद करूँ? अरे 2 यूनिट ऊपर हुए। आपका बिल जो 1500-1800 वाला था वो 4,500 इन्होंने कर दिया। ये 200 यूनिट पे करते हैं, ये इन्होंने 102 पे कर दिया। अब अगली बात सुने जी, ये दिखाएं मुझे। अभी तो ये 102 है ना जी। अब अगले बजट के बाद जून में बजट आ रहा है जी, तो IMF ने मुतालबा किया है और सरकार ने उन्हें उम्मीद दिला दी है कि अब आपका जो 100 यूनिट के बाद रेट चेंज होता है वो भी कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, पहले यूनिट से ही आपको 30, 35, 40 रुपए का रेट लगेगा। वो 100 वाली सब्सिडी भी खत्म। वेरी गुड। तो ये फिर इस तरह तो क्या कहते हैं कि इनसे यही इल्तमास कर सकते हैं कि फिर आवाम को वैसे ही जहर देके मार दें। इस तरह जो मार रहे हैं, बदुआएं ले रहे हैं, ये पैसा लेके किधर जा रहे हैं ये बताएं, क्या करेंगे? आखिर इन्होंने मरना नहीं है कि आप जमजम पी के आए हुए ये लोग? पैसा लेके मुल्क की मईशत चला रहे हैं। कौन सी मईशत चला रहे हैं? ये गरीब मारते जा रहे हैं, अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब तर गरीब होता जा रहा है। मैं और औरतों को देखा और बच्चियों को देखा, हमारी बेटियाँ हमारी बहनें हैं, वो सफ़ेद पोश जो घरों से बाहर निकलती नहीं थी, उनको भी बाहर देखी है। वो भी हाथ फैलाने बाहर निकल आई है। वो किसकी बेटी हैं? इनकी बेटी हैं। इनकी माएँ बेटियाँ नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं। वो भी पाकिस्तान अगर मुल्क है इनका है ना, तो ये इनके बच्चे हैं, ये औलाद है इनकी। तो औलाद के साथ बच्चों के साथ ये सलूक कर रही है, सौतेली माँ जैसा। सौतेली माँ जैसा क्या ख्याल है? वो मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हमने शुरू किया तो हमने दिखाया है कि वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि 2022, 23, 24, 25 में जो महंगाई है, महंगाई यूं ऊपर जा रही थी, 2026 में अब यूं नीचे जा रही है महंगाई। मैं इनसे अर्जी कर सकता हूं क्योंकि खुदा का खौफ खाएं, सिर्फ झूठ बोलना बंद कर दें। आप ये लोग खुदा का खौफ खा के झूठ बोलना बंद कर दें और अपने मुल्क का सोचें और अपनी आखिरत का सोच लें। ये लोग तो जो कह रहे हैं ना कि महंगाई अब नीचे जा रही है, 22 में पहले कम थी, अब ये उरूज पे जा रही है, अब ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सर पेट्रोल जो महंगा हो गया है, दूध में भी लेके आया 200 रुपये गड़वी थी, अब 240 रात को 250 रुपये गड़वी लेके आऊँ। 1000 ग्राम ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बेहतर तो इस वक्त तो सरकार जो पेट्रोल पे डायरेक्ट टैक्स ले रही है, 117 रुपये का टैक्स है। ये जुल्म ज्यादती है अवाम के साथ। आप अगर 415-16 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं तो उसमें से सीधा 117 रुपये सरकार की जेब में जा रहे हैं। और वो कहते हैं हमें तो ये नजर आ रहा है कि 117 जा रहे हैं, मे भी इससे ज्यादा भी हो। हमें बाकी जब्तों का तो हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल पे टैक्स इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ता है कि आप वैसे टैक्स देते ही नहीं। आप क्यों नहीं देते? हम वॉशरूम में जाते हैं, 20 रुपये टैक्स देते हैं। ये टैक्स नहीं है, उनसे टैक्स नहीं लगाए हुए। और कौन सा टैक्स? मुझे ये बताएं ना, हर चीज़ में तो टैक्स है। एक बच्चे की टॉफ़ी लेनी है 5 रुपये की, वो उस पर भी टैक्स है। बिल्कुल सही।